जो गलत हुआ, मैंने कहा कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जेनोसाइड, दुनिया में सबसे बड़ा जेनोसाइड किसके साथ हुआ था? दुनिया में सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ था। मेरी देशभक्ति की सीमाएं मैंने तय करी है, आपकी देशभक्ति की सीमाएं आपने तय करी है। आप किस धर्म को मानोगे, किसको नहीं मानोगे, कितना मानोगे, ये आपकी सीमाएं हैं। मंगल पांडे ने तो जनगण मन नहीं बोला था, ना उनको आता था, ना झांसी की रानी को जनगण मन आता था। तो मतलब जब तक तो आप की उंगली पब्लिक की तरफ रहेगी तो ठीक है। जैसे मैं उंगली उनकी कि मैं बोलता हूँ कि आप भी तो इसी का पार्ट हो, तो वो एकदम तिल मिला जाते हैं। कम्युनिटी को सुधारने का मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, ना मैं सुधार सकता हूँ। जो लोग ने एक रंग का चश्मा पहना हुआ है, वो चश्मा चाहे हरे रंग का है या वो ऑरेंज रंग का है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लगता है कि आप लोग को सीखने के लिए जुड़े हो। मेरा चैनल एक आईना है जिसमें आपको आपके चेहरे पे लगे हुए दाग दिखाई देते हैं और आप उन दागों को मानना नहीं चाहते। कश्मीर फाइल तो एक मूवी है, एक जस्ट ए मूवी है, कमर्शियल मूवी है, उसकी टिकट आपको खरीदनी पड़ती है, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, उससे उसको बनाने वालों को बेनिफिट हो रहा है। कश्मीर के दोनों ही पक्षों का, हिंदू और मुसलमानों का यूज किया फिल्मों ने और नेताओं ने। आप दुनिया की हिस्ट्री उठा लो और मुझे ये बता दो कि कौन सी मूवी से दुनिया बदली है या कोई देश में क्रांति आई है। हाँ, नकारात्मक जरूर काम कर दिया है। बाद में हमारे ही शंकराचार्य को आके कहना पड़ा कि हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे वेदों के अंदर किसी भी संतोषी माता की देवी का वर्णन नहीं है। 4G आ जाने से या फ्लाईओवर सड़कें बन जाने से हिंदुस्तान तरक्की करता है। हमने एक मूर्ति बना ली दुनिया की सबसे ऊंची, तरक्की करता है। आज भी सरकार को वोट मांगने के लिए ये कहना पड़ता है कि हमने कितने 60 करोड़ परिवारों को या 40 करोड़ परिवारों को, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, पर इतना 60 करोड़ 40 करोड़ परिवारों को हमने मुफ्त अनाज दिया। आपके घर में कोई दीवार है और वो दीवार पे अगर दाग लगे हों और अगर आप वो मानोगे नहीं कि ये दीवार गंदी है, तो आप उस दीवार को कभी पेंट कराओगे, कभी उसको ठीक करोगे? अब उस दीवार के ये मानना कि उस दीवार में कहीं कुछ गंदगी लगी है, कहीं कोई गड्ढा है, इसको रिपेयर कराना है, इसका मतलब ये कि आप नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो। अरे आप अगर उसको नोटिस नहीं करोगे, उसके बारे में सोचोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो वो दीवार जिंदगी भर ऐसी पड़ी रहेगी। मैंने उसमें ये बताया, अभी उसका सेकंड पार्ट तो मैंने अपलोड ही नहीं किया। वो वीडियो 56 मिनट का है, पर वो वीडियो 2 बार में रिकॉर्ड हुआ था, तो 33 मिनट का डाला। अभी 23 मिनट का वीडियो सेकंड पार्ट तो मैंने डाला ही नहीं। मैंने कहा यार ये लोगों की अकल पे पत्थर पड़े हुए, इनको समझ में तो आना नहीं। उसमें मैंने क्लियरली बोला कि यार कश्मीरी पंडितों के नेता ने 2020 में स्ट्राइक करी है, हंगर स्ट्राइक करी है, इसी गवर्नमेंट के खिलाफ करी है। बॉलीवुड हमेशा इस तरह के बर्निंग इश्यूज से पैसा कमाता आया है, सरकारें हमेशा इससे वोट कमाती हुई आई हैं, और आप लोग चल दिए देश। कहाँ गया वो सुशांत सिंह राजपूत का केस? मैं रात को 2 बजे भी रेड लाइट पे रुकता हूँ, ये मेरी देशभक्ति है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपको एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप मेरा चैनल एक हिंदू के नज़रिए से देख रहे हो या एक मुस्लिम के नज़रिए से देख रहे हो या किसी भी एक कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस या आप एक संकुचित मानसिकता के साथ देख रहे हो, शायद वो तो चलो आप एडमिट ना करो, पर ये तो एडमिट करोगे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, तो आप एक गलत चैनल को देख रहे हो। आप मेरे चैनल को प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अनसब्सक्राइब कर दो। मेरे तमाम वीडियो जितने भी आज तक आपने देखे हैं या पॉजिटिव कमेंट किए हैं, सबको डिसलाइक कर दो, ठीक है? क्योंकि वो मेरा चैनल आप लोगों के लिए नहीं है। मेरा चैनल ना तो किसी हिंदू के लिए है, ना मैं किसी हिंदू के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना मैं किसी मुसलमान के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे वीडियो जो है वो एक इंसान के लिए है, और मैं ये कोई संतों वाली वाणी या प्रवचन देने के मूड में नहीं हूँ। क्या होता है कि जब आप एक हिंदू बन के चैनल देखोगे, तो जब तक तो मैं आपके फेवर की बात कर रहा हूँ, दूसरे रिलीजन के ऊपर बात कर रहा हूँ, तब तक तो ठीक है। जैसे ही मैं बोलूँगा कि हमारे हमारे रिलीजन मतलब आपके रिलीजन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अरे देखा ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे ही सेम मुस्लिम्स के लिए भी होता है। तो अगर आप एक हिंदू मुस्लिम एक रिलीजन बन के, हाँ अगर देखो रिलीजन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब अपने धर्म को भूल जाओ और छोड़ करके नास्तिक बन जाओ, मैं वो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको तर्क और अनुभव पे फैसला करना है या आपने जो रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही हैं उसके ऊपर फैसला करना है, ये आपका निजी फैसला है। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि धर्म, देशभक्ति, ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, वो आदमी की इंडिविजुअल चीज़ें हैं। आपको कोई यार देशभक्ति तो सामूहिक होनी चाहिए।
तो सामूहिक, तो फिर सामूहिक में तो दिखाना बहुत आसान है कि मैं यहाँ पे तिरंगा लगा लेता हूँ, मैं जय श्री भारत माता की जय नारे लगाने शुरू कर दे, तो आपको कह रही तो बड़ा अच्छा देशभक्त है, और फिर पीठ पीछे मैं अपने हिसाब से फ़ायदा करूँगा। तो यही तो आज तक हमारे नेता वगैरह ये सब हमारे साथ करते हैं। देखो क्या होता है, मेरी देशभक्ति की सीमाएं मैंने तय करी है, आपकी देशभक्ति की सीमाएं आपने तय करी है। आप किस धर्म को मानोगे, किसको नहीं मानोगे, कितना मानोगे, ये आपकी सीमाएं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे तिरंगा नहीं लगा रहा हूँ, या मैं जय श्री राम नहीं बोल रहा हूँ, या मैं भारत माता की जय नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि हम हिंदू नहीं हैं। आप मुझे बताओ ना, जनगण मन, मंगल पांडे ने तो जनगण मन नहीं बोला था, ना उनको आता था, ना झांसी की रानी को जनगण मन आता था, क्योंकि जनगण मन का तो उसके बाद लिखा गया। तो इसका मतलब कि हम उनको देशभक्त नहीं मानेंगे। तो ऐसे देखो क्या है, मैंने कल एक वीडियो डाला कश्मीर फाइल के ऊपर, जबकि मैं मूवीज़ वगैरह के ऊपर वीडियो कभी नहीं बनाता, पर क्योंकि वो मूवीज़ के बारे में मेरे बच्चे 3 से 4 बार सवाल पूछ गए थे, और कोई ये खुशी नहीं होती कि यार हमें कुछ नया सीखने को मिला। आपको ये कि यार ये बात तो हम बचपन से मानते हुए आ रहे हैं, या हमारे ऊपर इसने कैसे बात कर दी। मतलब मैंने एक बहुत पहले नोटिस किया था कि जब मैं किसी को बोलता हूँ कि स्कूल सिस्टम ख़राब है, तो वो कहता है हाँ बिल्कुल सही बात बोली, स्कूल सिस्टम ख़राब है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब मैं बोलता हूँ कि यार अंधविश्वास बढ़ गया है, पाखंडगिरी बहुत हो रही है, लोग 6-6 घंटे पूजा करते हैं हर समय, हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और जब मैं ये बोलता हूँ कि यार आप ये काम क्यों कर रहे हो, अगर स्कूल सिस्टम ख़राब है आप ये मानते हो, तो फिर आप क्यों भेज रहे हो, तो वो कहते हैं नहीं आप गलत बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ कि आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो, तो मतलब जब तक तो आप की उंगली पब्लिक की तरफ रहेगी तो ठीक है। जैसे ही मैं उंगली उनकी कि मैं बोलता हूँ कि आप भी तो इसी का पार्ट हो, तो वो एकदम तिल मिला जाते हैं। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि क्या हो रहा है कि अभी तक तो मैं बना रहा था कसिनो के ऊपर वीडियो, उसके पहले मैंने कुछ और वीडियो बनाए ट्रैवलिंग और अपनी साइकिल जर्नी के ऊपर बनाए वीडियो, उसके बाद मैंने गोवा के कुछ गाइडलाइंस बताई लॉकडाउन के दौरान, कभी कभी बीच दिखा दिए। उसके बाद हम जो खाना वगैरह खाते हैं केले के पत्ते पे, तो कभी कोई अच्छी चीज़ बनती, खाना तो हम रोज़ खाते हैं, वीडियो तो मैंने सिर्फ 20 ही डाले केले के पत्ते के ऊपर खाना खाते हुए, क्योंकि जो कोई ऐसी स्पेशल आइटम बनती है, हमें लगता है कि अरे यार आज खाने में मज़ा आएगा, चलो वो वीडियो बना के डालते हैं। खाना तो हम रोज़ खाते हैं, तो हम रोज़ के वीडियो नहीं डालते, क्योंकि मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने गोवा की प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो बनाए, तब तक तो ठीक है। अब मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो मेरे को लगता है कि अब मेरे साथ कुछ कम्युनिटी ऐसी जुड़ रही है, और बात कम्युनिटी को सुधारने का मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, ना मैं सुधार सकता हूँ, बात ना तो ठेका ले रखा है ना मैं सुधार सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब ईसा मसीह नहीं सुधार पाए, गुरु नानक नहीं सुधार पाए, चाणक्य नहीं सुधार पाए, गौतम बुद्ध नहीं सुधार पाए, और जो भी आप कहो ये लोग नहीं सुधार पाए, तो मेरी तो खैर कोई औकात ही नहीं है। विवेकानंद ने लाहौर से कन्याकुमारी तक की पैदल यात्रा करी, उसके बाद जो निचोड़ निकाला, जैसे मैंने भी अपना निचोड़ निकाला, कमाल की बात है उनको बिना पढ़े निचोड़ सिमिलर था, क्योंकि वो मैं क्या, अगर आप भी अगर कश्मीर से कन्याकुमारी गांव-गांव घूमते हुए पहुंचोगे तो आपको यार ये है हमारा इंडिया, यहाँ पे, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा है पर इंडिया के लोगों की मानसिकता खराब है। तो जब मैं उनकी मानसिकता के ऊपर अब सवाल उठा रहा हूँ, जब मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो अननेसेसरी आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और मैं भी उसमें कहीं ना कहीं कोई कमेंट आता है तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, तो अननेसेसरी टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि आप लोगों को मेरे 15-20 मिनट आधे घंटे का वीडियो थोड़ी कोई चेंज कर देगा, जब आपकी बचपन की कंडीशनिंग हुई पड़ी है इतनी, आपने जो इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं धार्मिक और स्कूल की, और माँ बाप ने जो सिखाया, समाज ने जो सिखाया, आप लोग साबित तो कर नहीं पाएंगे घर खरीदना गलती है, पर मैंने बोला है तो उसको आप बोल दोगे। आप ये साबित तो नहीं कर पाए कि भी हमारा जो लाइफस्टाइल को लेकर के, जो सिविक सेंस को लेके जो मैं उंगलियां उठाता हूँ कि यार आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो उसमें तो पर आर्ग्यू करोगे तो उसमें बिना मतलब का ना, मैंने ये नोटिस किया कि टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने उसको थोड़ा सा समझा कि ये गड़बड़ कहाँ हो रही है। तो गड़बड़ ये हो रही है कि जो लोग ने एक रंग का चश्मा पहना हुआ है, वो चश्मा चाहे हरे रंग का है या वो ऑरेंज रंग का है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जब तक आप चश्मा पहन करके वो वीडियो देखोगे तो वो मैं वो उनमें से नहीं हूँ, मैं आपकी कम्युनिटी को कैश नहीं कर सकता। तो इसके लिए सिंपल सा एक ही इलाज है और एक ही तरीका है आपके पास। तो इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं क्लियरली, क्योंकि देखो आप लोग जब जुड़े हो तो मेरे को लगता है कि आप लोग कुछ सीखने के लिए जुड़े हो,
और मैं अपने लिए सीख रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए सीख रहा हूँ, तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो मैंने कहा चलो उसके लिए हम लोगों को भी वो सिखा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बियर के रेट बताऊँ, खाने के रेट बताऊँ, मैं आपको गोवा के बीच दिखाऊँ और बिकनी के थंबनेल लगाऊँ, तो आपको लगेगा कि यार ये यूट्यूबर अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे आपको आईना दिखा रहा हूँ, मेरा चैनल मालूम क्या है? मेरा चैनल एक आईना है जिसमें आपको आपके चेहरे पे लगे हुए दाग दिखाई देते हैं और आप उन दागों को मानना नहीं चाहते। आप कहते हो नहीं हमारा चेहरा बहुत सुंदर है, आईने में खोट है। तो आप आईने को बदलना चाहते हो, आईने को साफ करने में लगे हो, या आईने को जब आप बदल नहीं पाओगे, साफ नहीं कर पाओगे, तो आप आईना तोड़ दोगे। पर अपने चेहरे के दाग, उससे सच नहीं बदलेगा, आपके चेहरे के दाग नहीं बदलेंगे। आप अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के कह नहीं सकते कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है और हम ये बात जानते हैं और तू पढ़ बेटा, यहाँ पे पढ़। आप ये बात उसकी आंखों में आंखें डाल के आज से 10-20 साल बाद बोल सकते हो कि नहीं, स्कूल ने तुम्हें कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं सिखाया, लालच और डर नहीं सिखाया। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम का बेस ही लालच और डर के ऊपर टिका हुआ है। कल मैंने एक वीडियो डाला कश्मीर फाइल के ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चों ने कई बार पूछ लिया कि पापा कश्मीर फाइल है क्या। तो मैंने कहा ठीक है यार, 1-2 सब्सक्राइबर ने भी कमेंट करके बोला था, तो मुझे लगा कि लोग बड़े खुश होंगे कि हमें कुछ नया सीखने को मिला। क्योंकि मैंने पहली बार ये बताया उसमें कि सुकरात ने 2,500 साल पहले चलचित्र के बारे में, मतलब उस समय तो चलचित्र होते नहीं थे, मतलब सिनेमा होता नहीं था, तो जो भी सिनेमा से सिमिलर चीज़ें थी, जैसे उन्होंने कहा कि जितने भी कवि है, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये सुकरात कह रहा है। अगर मेरे को गलत ठहरा तो सुकरात को गलत ठहराओ। सुकरात के बाद जो प्लेटो, जिसके आज भी हम लोग उसके लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं, और प्लेटो का चेला अरस्तु जिसने राजनीति शास्त्र को लिखा, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स उसके ऊपर चलती है। अब मैं गलत हो सकता हूँ, वो तीनों भी गलत हो गए, तो फिर तो आप ही महान हो, आप ही अक्लमंद हो। तो मैंने उस समय ये बात उसमें ये बताने की कोशिश करी, मैं कहा लोगों को बड़ा मजा आएगा, उनके अंदर आंखों में एक स्पार्क आएगा, एक चमक आएगी कि अरे यार कश्मीर फाइल तो एक मूवी है, एक जस्ट ए मूवी है, कमर्शियल मूवी है, उसकी टिकट आपको खरीदनी पड़ती है, उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है, उससे उसको बनाने वालों को बेनिफिट हो रहा है। उसको अगर आप जज्बाती होकर के देख सकते हो तो ये आपका अपना डिसीजन है ना। ऐसे ही जो मैंने कल वीडियो जो कश्मीर फाइल के ऊपर वीडियो बनाया, तो उसका बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये मालूम पड़ सके कि मूवीज़ के हमें क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मूवी से मतलब नहीं है, जो भी इस तरह की चीज़ें होती है वो कैसे हमारे को बायस बनाती है। तो मुझे लगा कि यार मैं लोगों को आगे कुछ चीज़ें सीख करके सिखा रहा हूँ कि सुकरात ने क्या कहा था और उसके पीछे का उसका लॉजिक क्या था। क्यों हम मूवीज़ को देख के काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि यार न्यूज़ वगैरह में कि कई क्रिमिनल्स ने मूवी से आइडिया लिया, और कई बार हम लोग अपने जीवन में मूवी के डायलॉग बोलते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, मोटिवेशनल सॉन्ग गाते हैं हम लोगों पर। क्या आपको लगता है कि मोटिवेशनल सॉन्ग गाने से आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन आ जाता है? वो आपको लग सकता है, आप धोखा दे सकते हो अपने आप को, पर ऐसा सच में होता नहीं है। तो यही तो सुकरात ने कहा था कि ये जो लेखन है, जो काव्य है, जो इस तरह का, उस समय सिनेमा वगैरह था नहीं, इंटरनेट था नहीं, तो उनका कहने का मतलब है कि ये जो नेटफ्लिक्स या ये जो वेब सीरीज़ हैं, जो मूवीज़ हैं, जो गाने हैं, जो कविताएं हैं, ये आपके अंदर एक नकली जोश भरती हैं, नकली आपको मोटिवेट करती है आपको ये। और एक बार बताऊँ ना, ये कोई आपके जीवन में बड़ा बदलाव नहीं कर पाती। हाँ, जब आपको लगता है कि आप डिमोटिवेट और आपने कोई गाना गुनगुना लिया, कोई ऐसा, या कभी कोई 15 अगस्त आया तो आपने ये देश है वीर जवानों का गाना गुनगुना लिया या चला दिया, तो आपको लगता है कि भी आप देशभक्त बन गए। यही तो सुकरात कहना चाह रहा था कि ये आपको एक काल्पनिक दुनिया में, टेम्परेरी दुनिया में रखता है, एक अफीम की तरह, एक सिगरेट की तरह। कि सिगरेट पियोगे मज़ा आता है, लगता है कि हम स्टाइल मार रहे हैं, उसके बाद में सिगरेट खत्म होने के आधे घंटे बाद आपको फिर एक सिगरेट पीने की जरूरत पड़ती है। वही तो आपके साथ सिनेमा करता है। पर लोगों ने उसमें ये नहीं देखा कि सुकरात ने क्या बोला, मैंने क्या बताया। उसमें मैंने ये नहीं बताया कि कैसे कश्मीर के दोनों ही पक्षों का, हिंदू और मुसलमानों का यूज़ किया फिल्मों ने और नेताओं ने। और मैंने खाली कश्मीर फाइल की बात नहीं करी, मैंने कहा कश्मीर फाइल में अगर एक पक्ष दिखाया है तो जितनी पिक्चरें आज तक बनी है कश्मीर के ऊपर, उसमें भी एक ही पक्ष दिखाया गया। आप एक पक्ष के रीज़न को मान करके आप कश्मीर फाइल को नहीं आप गलत बोल सकते। मुझे समस्या सिर्फ ये बात की है कि या मुझे जो ये अजीब लग रहा है कि हम लोगों का दिमाग की हालत कैसी हो चुकी है कि हम एक मूवी से बदलाव लाना चाह रहे हैं। हमें लग रहा है कि मूवी आएगी कुछ, आप दुनिया की हिस्ट्री उठा लो और मुझे ये बता दो कि कौन सी मूवी से दुनिया बदली है या कोई देश में क्रांति आई है। हाँ, नकारात्मक जरूर काम कर दिया है। जय संतोषी में एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, इतनी सुपर डुपर हिट मूवी हुई थी। मूवीज़ के बाहर पंडाल लगा करके भगवान की वो संतोषी माता की मूर्ति लगा दी गई और उसमें खूब लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया। बहुत, मतलब तब मैं शायद फर्स्ट या सेकंड में था, आप अगर याद करो तो। उसके बाद क्या हुआ,
बाद में हमारे ही शंकराचार्य को आके कहना पड़ा कि हमारे शास्त्रों के अंदर, हमारे वेदों के अंदर किसी भी संतोषी माता की देवी का वर्णन नहीं है। ये शंकराचार्य, जो अभी के जो शंकराचार्य है, उनका स्टेटमेंट आप जाके चेक करो। और फिर भी देख लो आप कितनी मंदिरों में आज भी संतोषी माता की मूर्तियां हैं, लोग पूजा करते हैं। वो एक मूवी बनाई गई, उसमें एक नाम रख दिया गया जय संतोषी माँ, और उन्होंने प्रॉपर उस लोगों ने मान लिया कि संतोषी माता होती है। उसमें जैसे हीरोइन ने एक व्रत रखा था, गुड़ चना खाती थी, शुक्रवार के दिन फास्ट रखा था, वही लोगों ने करना शुरू कर दिया। कभी कोई आता है चोटी काट के ले जाता है, कभी कोई काला बंदर आता है, कभी कोई कुछ हो जाता है। और अब एक मूवी के ऊपर अभी कुछ दिन पहले ऐसे लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी ने आत्महत्या कर ली, सुशांत सिंह राजपूत। उसके क्या पर्सनल कारण है मालूम नहीं, क्या क्या उसके ऊपर रोल बना दिया गया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब। मतलब आप खुद सोचो कि तो अगर आप इस तरह की राय बनाने वाले हो तो आप प्लीज़ मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसे सब्सक्राइबर्स में। आप मुझे बिना मतलब क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो मेरे जैसे बेवकूफ़ आदमी के चैनल पे? क्यों कमेंट लिखते हो बिना मतलब के? क्यों वीडियो देखते हो? अरे डिसलाइक करो और चैनल को अनसब्सक्राइब करो, ख़त्म कहानी। एक आदमी बोल रहा है जी विवेक अग्निहोत्री जो इस फिल्म के डायरेक्टर है देशभक्त हैं जी। मैं तो उनको बहुत बड़ा देशभक्त मानता हूँ। होंगे, मैं कब कह रहा हूँ नहीं होंगे, कोई भी देशभक्त हो सकता है। जो देशभक्ति की बात नहीं करता है वो भी देशभक्त हो सकता है, क्योंकि देशभक्त एक जज्बा है। बात करने से देशभक्ति नहीं होती कि सिर्फ आपने बात करी तो इसका मतलब आप देशभक्त हो, और अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो हम देशभक्त नहीं है। ये जो मैं कर रहा हूँ, जो आप लोगों को करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में जो लोगों को एनवायरनमेंट के लिए और उनको बोला कि यार नदियों में प्लास्टिक मत फेंको और ये सर्फ का पानी मत फेंको, तो वो मैं अपनी तरफ से अपनी देशभक्ति निभा रहा था। मैं रात को 2 बजे भी रेड लाइट पे रुकता हूँ, ये मेरी देशभक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि किसी आदमी ने देशभक्ति की बात करी, अपने डीपी पे लिख दिया जय माता दी कह रहा हूँ, वो भी एक ही तरह का सेम बात है, भारत माता की जय, और कोई कॉलर ट्यून लगा दी देशभक्ति की, तो वो देशभक्त हो गया। देशभक्ति एक जज्बा है, उसके बारे में आप बात नहीं करोगे, और अगर आपके अंदर जज्बा आप तब भी देशभक्त हो। एक मूवी, मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ, जो मैंने K2K के बाद में जो आखिरी में मैंने एक रिपोर्टर को एक इंटरव्यू में कहा था, उसने बोला कि आपने ये जो किया है इसका कंक्लूजन क्या है? उसमें मैंने कहा इसका कंक्लूजन ये कि हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर सकता। उसने कहा अरे यार आप तो बड़े नेगेटिव आदमी हो, आप तो गलत बात बोल रहे हो, हिंदुस्तान कैसे तरक्की नहीं कर सकता? मैंने कहा आपको लगता है कि 4G आ जाने से या फ्लाईओवर सड़कें बन जाने से हिंदुस्तान तरक्की करता है? हमने एक मूर्ति बना ली दुनिया की सबसे ऊंची, तरक्की करता है? आज भी सरकार को वोट मांगने के लिए ये कहना पड़ता है कि हमने कितने 60 करोड़ परिवारों को या 40 करोड़ परिवारों को, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, पर इतना 60 करोड़ 40 करोड़ परिवारों को हमने मुफ्त अनाज दिया। मतलब आज भी सरकार को ये कहना पड़ रहा है। ये तो मतलब ये दिखा रहा है कि हमारे देश की आबादी कितनी है जो खाने भी नहीं कमा पा रही, उनको मुफ्त खाना चाहिए, और हम इस पर प्राउड फील कर रहे हैं। आज भी हम विकासशील देश हैं, विकसित नहीं है। इतने बड़े हो तो आप विकसित देश अपने आप को घोषित कर दो, कभी नहीं करने वाली सरकार। आपको पता है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मालूम होगी, अगर हम जैसे ही अपने आप को विकासशील देश की श्रेणी से निकाल देंगे तो जो हमें एडवांटेजेस मिल रहे हैं, जो हमें एग्रीकल्चर्स के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है, बहुत सारी और सुविधाएं मिलती हैं, कुदरती आपदा पेंडेमिक आने पे हमें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो विकसित देश होने पर नहीं मिलेंगे। एक होते गरीब देश, गरीब देशों को हमसे ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं और उन्हें हमें भी हेल्प करनी होती है। हम विकासशील है तो जो विकसित देश है वो हमें हेल्प करते हैं। अगर हमने हटा दिया कि नहीं हम तो विकसित देश है, पर हम कहते हैं हम तो विश्व गुरु हैं, आप डिक्लेयर करो ना कि भी हमारे को नहीं है ज़रूरत किसी तरह की हेल्प की। तो कमाल है। आपके घर में कोई दीवार है और वो दीवार पे अगर दाग लगे हों, और अगर आप वो मानोगे नहीं कि ये दीवार गंदी है, तो आप उस दीवार को कभी पेंट कराओगे, कभी उसको ठीक करोगे? अब उस दीवार के ये मानना कि उस दीवार में कहीं कुछ गंदगी लगी है, कहीं कोई गड्ढा है, इसको रिपेयर कराना है, इसका मतलब ये कि आप नेगेटिव चीज़ें देख रहे हो। अरे आप अगर उसको नोटिस नहीं करोगे, उसके बारे में सोचोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो वो दीवार जिंदगी भर ऐसी पड़ी रहेगी। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा से ऊपर आप लोगों की थिंकिंग नहीं होती है। तो जो भी ऐसे लोग हैं, मैं ऐसा अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आते हैं मुझसे मिलने, बहुत कम है, क्योंकि कम ही होंगे, क्योंकि ये मुश्किल रास्ता है, आसान रास्ता आपने चुना हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरी आप लोगों को चेंज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मेरा मोटिव है।
मैं जो करता हूँ, जो खाता हूँ वो दिखा देता हूँ, जितना मन करता है उतना दिखाता हूँ। ये मैंने कोई और मेरे को उसने बोला कि अगर विवेक अग्निहोत्री अपनी मूवी बेच रहा है तो आप भी तो अपनी वीडियो बेच रहे हो। अरे जिस तरह की मैं बात करता हूँ, जिस तरह की मेरी भाषा है, बिना बाल बनाए तो मैं वीडियो बनाने आ जाता हूँ, कुछ भी जो मुंह में आता है बोल देता हूँ। आज तक कभी कुछ लिख करके पढ़ा नहीं। तो ये वीडियो बेचने का तरीका है? अगर ये वीडियो बेचने का तरीका है तो भाई साहब फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है। एक आदमी क्लियर एक मूवी को बेच रहा है और वो कह रहा है, गवर्नमेंट को बोल रहा है कि आप टैक्स फ्री करो क्योंकि इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए ताकि टिकट सस्ती हो जाए, ताकि और भीड़ आए देखने को। मतलब मेरे मुनाफे में कटौती ना हो, गवर्नमेंट को जो उससे राजस्व मिल रहा है वो मिलता है। मैंने उसमें ये बताया, अभी उसका सेकंड पार्ट तो मैंने अपलोड ही नहीं किया। वो वीडियो 56 मिनट का है, पर वो वीडियो 2 बार में रिकॉर्ड हुआ था तो 33 मिनट का डाला। अभी 23 मिनट का वीडियो सेकंड पार्ट तो मैंने डाला ही नहीं। मैंने कहा यार ये लोगों के अकल पे पत्थर पड़े हुए, इनको समझ में तो आना नहीं। उसमें मैंने क्लियरली बोला कि यार कश्मीरी पंडितों के नेता ने 2020 में स्ट्राइक करी है, हंगर स्ट्राइक करी है, इसी गवर्नमेंट के खिलाफ करी है कि आपने जो वादे किए थे हमारे को विस्थापित करने के लिए वो किए, वो उसमें कमियां पूरी नहीं की आपने। इससे पहले कि आपको पता है, इससे पहले की गवर्नमेंट और राज्य सरकारें अलग अलग पार्टी की, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इनको, जैसे सेंटर की एक स्कीम है कि भी अगर ये मकान खरीदेंगे उनको 12 लाख रुपए का एक सहयोग राशि मिलेगी। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में ये चल रहा था, यूपीए 1 या यूपीए 2 में। राज्य सरकारों ने कोटे निकाले कि जो कश्मीरी पंडित हैं जिनका पलायन हुआ है उनके बच्चों को एडमिशन देने के लिए सीटें रिजर्व रखी है, जो बहुत कम हुआ है और बहुत स्लो हुआ है, ये बात सच है। पर ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ खराब ही हुआ। यहाँ पे आप लोगों की सकारात्मकता कहाँ चलेगी? अच्छा ही अच्छा देखिए। जो गलत हुआ, मैंने कहा कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ है, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर सिर्फ उनके साथ ही नहीं गलत हुए, वहां पे रह रहे दूसरे जो हाफ वीडियो केस है जिसके ऊपर बाकी मूवीज बनी जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करी, वो भी गलत है। गलत दोनों, जब भी कोई दंगा होगा अनुपात का फर्क हो सकता है पर नुकसान दोनों ही जगह पे होता है। जेनोसाइड, दुनिया में सबसे बड़ा जेनोसाइड किसके साथ हुआ था? दुनिया में सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ था, ये भी चल रहा है क्या? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ था यहूदियों के साथ, ज्यूस के साथ। 60 लाख यहूदी तो अकेले हिटलर ने मार दिए, 5 से 6 लाख यहूदी तो रशिया में मार दिए गए, और 2 लाख कहीं, 50,000 कहीं, ऐसे करके यहूदियों को 2,500 साल तक हमने उनको रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं दी। 1947 में तो इसराइल बना, जो हमने फिलिस्तीन से 10-20% एरिया लेकर के उनको यूएन ने डिक्लेयर किया कि भैया ये इसराइल देश है और ये यहूदियों का देश है। कब बना पता है? जब भारत आज़ाद हुआ था, 1947 के अंदर इसराइल की स्थापना हुई थी। उनके पास 2,500 साल से रहने के लिए देश नहीं था, उनके ऊपर 2,500 साल से जेनोसाइड हुआ उनके साथ। हर एक ने किया, मुस्लिम ने किया, ईसाइयों ने किया, जो हिटलर जैसे देशभक्त ने भी किया, जो अपने देश का सबसे बड़ा देशभक्त था। तो कितने यहूदी आपको आतंकवादी मिलते बताओ? कश्मीरी पंडितों के साथ इतना अत्याचार हुआ, कितने कश्मीरी पंडित आतंकवादी बन गए? तो जो बातें पॉजिटिव हैं, जो मेरे को दिखती हैं, वो मैं कहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर अपने ऊपर हुए अत्याचार के नाम पे अगर बंदूक उठा रहा है तो अत्याचार तो उससे बड़े बड़े लोगों के पास भी हुआ है। कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, यहूदियों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, पर इनमें से कभी भी कोई टेररिस्ट नहीं बना। टेररिस्ट बनना आपकी अंदर की प्रवृत्ति थी, आपकी मूर्खता थी, आपने रीजन दे दिया कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है। बॉलीवुड हमेशा इस तरह के बर्निंग इश्यूज से पैसा कमाता आया है, सरकारें हमेशा इससे वोट कमाती हुई आई हैं, और आप लोग चल दिए देश। कहाँ गया वो सुशांत सिंह राजपूत का केस? आपको पता है कई साल पहले एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था, सब मीडिया ने कवर किया था, प्रिंस नाम था उस बच्चे का, हरियाणा में। 8-9 दिन लगे थे शायद उसको निकालने में। पूरे 8-9 दिन तक हिंदुस्तान में किसी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मीडिया के अंदर कोई और खबर नहीं चली थी। सोचो आप, एक बच्चा बोरवेल में गिर गया, ये बहुत बुरी बात है, पर क्या इसका मतलब कि पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, कोई और घटना घटी नहीं होगी? उसके बाद उसकी वजह से इतने मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए, इतने लोगों ने उसको पैसा दे दिया कि उसकी माँ ही भाग गई इतना पैसा देके। क्योंकि जब आपने तो वो तो देखा, उसके आगे का पार्ट पढ़ा कि उनके पास इतना पैसा आ गया कि बाप बिगड़ गया और माँ चली गई घर छोड़ के। पैसा जो होता है ना, वो जब एक आदमी की 100 रुपए की औकात है, अगर आप उसको 200-500 दे दो ठीक है, अगर आप उसको सीधा 5 लाख रुपए दे दोगे उसका दिमाग घूम जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? उसको 5 लाख नहीं देने चाहिए, नहीं, उसको 5 लाख देने चाहिए, पर उसके दिमाग के स्तर को भी इस लायक बनाओ कि वो 5 लाख को डाइजेस्ट कर सके।
नहीं तो पैसा तो सिर पे चढ़ के नाचेगा ही, वो किसी का भी है। तो क्या करें। एक तो ये डोडो खो गया था। डोडो ये हमारा मुर्गा है, पहल ने इसका नाम रखा है डोडो, और ये डोडो नहीं मिल रहा था कल दोपहर से। हमें लगा कोई उठा के ले गया, हमें लगा किसी ने खा लिया, कुत्तों ने मार दिया। रात भर उसको ढूंढा, नहीं मिला। फिर सुबह सुबह मेरे को 6 बजे इसने उठाया कि वो डोडो पीछे बैठा हुआ है, उसको वहाँ से लेके आओ। वो आया नहीं, पर अभी थोड़ी देर बाद आ गया और अभी यहीं घूम रहा है। तो हमारे लैंडलॉर्ड ने कहा कि इसको टेंशन मतलब इसको कोई भी पकड़ के बना के खाएगा नहीं, क्योंकि ये पूजा वाला है, अपना दरिद्र उतार करके ये छोड़ा गया है इसको। मैं कहा चलो शुक्र है, इस बहाने उसकी जान तो बच गई। तो बॉस एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस तरह के विचार रखते हैं वो मेरे 10 वीडियो पे तारीफ़ करें, 11वें पे वो डिस्टर्ब हो, उनका टाइम एनर्जी वेस्ट हो, या उन्हें लगे कि गलत आदमी को सपोर्ट कर दिया। तो ये सारे झंझटों से मुक्त होने का एक ही इलाज है, सीधा का सीधा आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो। और उसमें एक और ऑप्शन बताता हूँ, अगर इसके बावजूद भी कभी आपके स्क्रॉल करते टाइम मेरा चैनल दिख जाए, वीडियो का किसी का थंबनेल वगैरह आ जाए उस पर, तो उसके साथ में 3 डॉट बने होते हैं, उस पर आता है नॉट इंटरेस्टेड। आप उस पर ऐसे दबा करके नॉट इंटरेस्टेड कर दोगे तो आपको वो भी दिखना बंद हो जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करने के बाद नॉट इंटरेस्टेड भी कर दो, ताकि दोबारा भी मेरी शक्ल देखने को ना मिले आपको, ठीक है ना। मुझे तो दिखती नहीं आपकी शक्ल। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का किसी भी तरह की वाइब्स, किसी भी तरह की आवाज़ें मेरे कानों तक आए। इसीलिए मैंने 2018 से पहले की अपनी दुनिया के सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया। लोग बड़े मेरी चिंता करते हैं, भाई साहब कोई काम पकड़ लो, ये कर लो। यार आपसे रोटी मांगने आ रहा हूँ क्या मैं? आप जॉब कर लो। एक ने लिखा आप ना घर में रह रह के आपका दिमाग खराब हो गया है, अपने बच्चों को पढ़ाना दिमाग खराब है, 9 to 5 की गुलामी कर कुछ नहीं करी और आकर के यहाँ पे नेचर में रह रहा हूँ, ये दिमाग खराब है। मतलब मैं अगर आपकी तरह ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ तो दिमाग खराब है। तो ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई आप भी तो मेरी तरह की ज़िंदगी जी रहे हो, आप सबका दिमाग खराब है। फिर मैं अपना काम करता रहूँगा, चीज़ों को सीखूँगा और उसको अपने वीडियो पे डालूँगा। जिनका झूला फटा हुआ है उनसे ये नॉलेज निकल जाएगी, जिन्होंने अपने अंदर सुधार करना है। और ये नहीं कि मेरे वीडियो से मिलेगी, जहाँ से मैं सीख रहा हूँ पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ सकते हो। आप डायरेक्ट वहाँ से ले लो, मेरी ज़रूरत ही नहीं, उल्टा मुझे और करेक्ट करोगे कि यार आपने ये वाली बात छोड़ दी। बाकी वो होता है ना कि भी एक ही लकीर के फ़कीर बोला जाता है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रात को ही क्यों होते हैं? दिन के समय भी होते हैं एक्सीडेंट, रात को भी होते हैं, क्योंकि रोड जब सीधे बने होते हैं ना, लंबे लंबे रोड, तो सम्मोहित हो जाते हैं हम उस रोड पे, कि इसीलिए ना रोड के ऊपर आपने तो एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे नींद नहीं भी आ रही है, उसको सम्मोहन बोलते हैं। इसीलिए वो रोड के ऊपर वाइट लाइन को ब्रेक किया जाता है ताकि आपकी आंखों को डिस्ट्रैक्ट हो, और इसीलिए रोडों के अंदर मोड़ बनाए जाते, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी जाती ताकि किसी भी तरीके से फ्लो ना बने, आप सम्मोहन का शिकार ना हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।